गांव हरिनगर में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही मां बाप की संतान थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रमेश बड़ा भाई था, जिम्मेदार, मेहनती और ईमानदार। सुरेश छोटा था, मगर बेहद लापरवाह, आराम पसंद और काम से हमेशा बचने वाला। जब उनके पिता का देहांत हुआ, उन्होंने एक छोटी सी जमीन और एक पुराना घर दोनों बेटों के नाम छोड़ दिए। रमेश ने फैसला किया कि वह खेत में मेहनत करेगा और घर को संभालेगा। सुरेश ने कहा, भाई तू मेहनत कर, मैं तो थोड़ा आराम करना चाहता हूं। खेत वेत मुझे नहीं भाते। रमेश हर सुबह जल्दी उठता, हल लेकर खेतों में चला जाता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता और पसीने से धरती को सींचता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में अनाज लहलहाने लगा। गांव वाले उसे इज्जत देने लगे और अक्सर उसकी मिसाल देते। दूसरी तरफ सुरेश घर में सोता रहता, कभी पेड़ के नीचे बैठा रहता या गांव के नुक्कड़ पर गप्पे मारता। मां कई बार समझाती, बेटा मेहनत के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन सुरेश कहता, भाई कमा रहा है ना, मुझे क्यों मेहनत करनी। समय बीतता गया, रमेश की फसलें बिकती, पैसा आता, उसने घर की मरम्मत करवाई, एक बैल खरीदा और गांव के एक साधारण मगर समझदार परिवार की लड़की से शादी कर ली। अब उसके पास खुशहाल जीवन था, मेहनत की कमाई, इज्जत और एक स्नेही परिवार। सुरेश को यह सब देखकर जलन होती। वो सोचता, मेरे भाई के पास सब कुछ है और मैं वहीं का वहीं हूं, मगर फिर भी वो मेहनत करने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, खेतों को पानी की सख्त जरूरत थी। रमेश ने पक्का कुआं खुदवाने का फैसला किया। गांव वालों ने भी सहयोग दिया, लेकिन अधिकांश मेहनत रमेश ने खुद की। जब कुआं बनकर तैयार हुआ तो उसके खेतों को जीवनदान मिल गया। सुरेश तब भी खाली बैठा रहा, और जब उसके खेत सूख गए तो वह रमेश के पास गया। भाई कुछ अनाज दे दे, मेरे पास कुछ नहीं बचा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ले ले भाई, मगर अब वक्त है कि तू खुद मेहनत करना सीखे। सुरेश को थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मौका आया। सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती सिखाने के लिए एक योजना शुरू की। रमेश ने फौरन हिस्सा लिया और नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज को दुगुना कर दिया। अब रमेश गांव के सबसे सफल किसान बन गया। उसके पास ट्रैक्टर भी आ गया और उसके खेत दूर दूर तक पहचाने जाने लगे। सुरेश अब पूरी तरह रमेश पर निर्भर हो गया था। ना अपना कोई नाम, ना मेहनत और ना ही आत्मसम्मान। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा, बिना मकसद, बिना मेहनत के एक अधूरा इंसान। तभी उसने फैसला किया, वो बहुत हुआ। अगली सुबह पहली बार सुरेश खुद खेत में गया, मिट्टी को छुआ, पसीना बहाया। शुरू में थक गया, पर रमेश ने कहा, मेहनत की थकान सबसे मीठी होती है। धीरे धीरे सुरेश ने काम करना सीखा, मेहनत करने की आदत पड़ी और कुछ महीनों बाद उसके खेतों में भी हरियाली दिखने लगी। गांव वालों ने पहली बार सुरेश की तारीफ की। अब दोनों भाई खेतों में साथ काम करते। रमेश के चेहरे पर गर्व था, ना सिर्फ अपने काम का, बल्कि अपने भाई के बदलते रूप का भी।